हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत शानदार होंगे। और सबसे पहले जय महाकाल, वंदे मातरम बोलेंगे। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं एक्सपोनेंट एंड सर्ट्स, यानी कि घातांक एवं करणी। क्लास 7th में ये चैप्टर पढ़ाया जाता है, क्लास 6 में पढ़ाया जाता है, क्लास 8th में पढ़ाया जाता है। तो ये 9 10th में आपको नहीं मिलेगा डायरेक्ट चैप्टर, लेकिन 6 7 8th में मिलेगा। और ये 6 7 8th के सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चन भी करेंगे और डिटेल में थ्योरी भी देखेंगे। तो चलिए आज के लेक्चर का हम करते हैं शुभारंभ। तो सबसे पहले हम इन बेसिक फॉर्मूले की बात करेंगे। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोला अगर कि आप एक काम करो, 32 के फैक्टर करो। तो 32 के जब आप फैक्टर करोगे तो 2 से उसको क्या करोगे, कट करोगे। और 2 से कट करते करते एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे 2 1 जा 2 आ जाएगा, और उसके बाद आप इसको खत्म कर दोगे और लिखोगे आप 32 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 की पावर 5। ठीक है, तो जो ये 2 है, हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं आपको मैं बात क्या कर रहा हूँ आपसे। जैसे मान लो आपके पास 32 है, 32 का आप फैक्टर कर रहे हैं, तो क्या लिखोगे 2, और इसके बाद क्या लिखोगे 16, 16 के बाद करोगे तो क्या लिखोगे 8, इसके बाद लिखोगे तो क्या लिखोगे 4, इसके बाद क्या लिखोगे 2, और इसके बाद क्या लिखोगे 1। यानी कि आपने 32 का फैक्टर किया, और 32 के फैक्टर में आपने लिखे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 2 कितनी बार है, तो आपने बोला 2 तो 5 बार है, तो 5 की पावर दे दो। मल्टीप्लिकेशन में है तो 2 कितनी बार है, 5 बार है, तो 5 की पावर दे दो। यानी कि हुआ क्या है कि हर एक 2 की पावर में क्या है, 1 है। और यही एक आपस में ऐड हो गए, क्या हो गए हैं, 5 हो गए हैं। तो यहाँ पे 32 का जो पावर हो गया वो क्या हो गया है, 5 हो गया। बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन आपको जानकारी इसकी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर m, यानी कि जब भी देखो ये जो x होता है इसे बोलते हैं हम बेस, और जो ये पावर होता है इसे हम बोलते हैं पावर। ये होता है बेस और ये होता है क्या, पावर। तो जो घात में लिखा है वो क्या है, पावर है, और ये क्या है, हमारा बेस है। इतनी जानकारी सभी को है, क्योंकि आप लोग प्री निकाल के आए हो, मेंस की तैयारी कर रहे हो। तो यहां से x की पावर m इंटू एक्स की पावर n, इसका मतलब क्या होता है कि अगर बेस सेम हो और दोनों मल्टीप्लाई में हो तो पावर आपस में ऐड हो जाती है। यानी कि x टू दी पावर m आपके सामने लिखा हुआ है, इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। x टू दी पावर m इंटू एक्स टू दी पावर n, दैट इज x टू दी पावर m प्लस n। बेस बराबर हो, मल्टीप्लाई में हो, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। अब अगर बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो आपस में बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर क्या होती है, सेम रहती है। जैसे मान लो मैं बोलूं 5 की पावर 8 और फिर बोलूं 7 की पावर 8, तो यहाँ पे क्या होगा, पावर क्या है, सेम है, तो बेस आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। यानी कि 5 इंटू 7, इसका पूरा का पूरा पावर क्या हो जाएगा, 8। यानी कि 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, सभी को मालूम है 35 की पावर क्या हो जाएगी, 8। समझ में आ रही बात? इसको जनरली हम क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 7 करेंगे 35 आ जाएगा। ऐसे 8 पेयर बनेंगे तो 35 की पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अगला आता है कि x की पावर m इंटू एक्स की पावर m। देखो यहां पे लिखा क्या है कि x की पावर m और इस पूरे का होल पावर क्या है, n। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी कि x की पावर क्या हो जाती है, m इंटू n। समझ में आ रही बात? यानी जैसे मान लो 6 की पावर 3 है और उसके बाद पावर है 6, तो यानी क्या हो जाएगा, 6 की पावर 3 इंटू 6, यानी कि 6 की पावर 18। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। इसके बाद हम बात करें अगर कि x की पावर m डिवाइड बाई एक्स की पावर n है, तो ये क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं। अगर बेस सेम है और बीच में क्या है, डिवीजन है, तो पावर आपस में क्या हो जाती है, माइनस हो जाती हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर x की पावर m है, डिवाइड है x की पावर n, फिर बटे का मतलब क्या होता है, डिवाइड। यानी कि x की पावर क्या हो गया, m माइनस n। जैसे आप समझो कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 की पावर 25
और डिवाइड करना है आपको 5 की पावर 5 से, तो ये क्या होगा, बेस दोनों के सेम है, पावर आपस में क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो 5 की पावर 25 माइनस क्या आ जाएगा आपका 5, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, 5 की पावर 20। समझ में आ रही बात? तो इतनी जानकारी आपको है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्स की पावर अगर 0 है, किसी की भी पावर अगर 0 है तो क्या होता है, 1 होता है। बट एक्स की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? 0 की पावर 0 1 नहीं होगा, बट किसी भी नंबर का पावर क्या होगा, 1 होगा। इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात? इतनी बेसिक चीजें हैं, अभी कोई एडवांस बात नहीं है, ये बेसिक फॉर्मूले हैं, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बस इनको डिटेल में हमें समझना है और क्वेश्चन करना है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे ये कहता है कि x की पावर अगर m है, इस पावर को अगर नीचे ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर क्या हो जाएगा, -m हो जाएगा। या ऊपर अगर क्या है, माइनस है, तो नीचे ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दोनों फॉर्मूले सेम है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x की पावर -m इज इक्वल टू 1/x की पावर क्या हो जाएगा, +m। समझ में आ रही बात? तो अगर पावर क्या है, पॉजिटिव है, तो जब नीचे ले जाते हैं तो निगेटिव हो जाती है, और अगर पावर निगेटिव है, नीचे ले जाते हैं तो क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। आगे देखें, √a है और यहां पे लिखा है मान लो यहां पे m, तो इसका मतलब क्या होता है, a। ये करनी वाली कहानी है, a। अब ये m है ना, ये इसकी पावर में आ जाएगा ऐसे। समझ में आ रही बात? तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद x की पावर m है इज इक्वल टू x की पावर n है। अगर बेस सेम होते हैं तो पावर क्या होती है, सेम होती है। अगर यहाँ पे बेस क्या है, सेम है, यानी कि m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n। समझ में आ रही बात? अगर बेस क्या है, सेम है, तो पावर भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। बेस में क्या है, सेम है, और बीच में क्या है, इक्वल है, तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगला x की पावर m टू दी पावर क्या है, n, यानी कि हम इसको क्या लिख सकते हैं, x की पावर m, और जो यहाँ पे लिखा होता है इसके हिसाब से इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/n, यानी कि अब ये क्या हो जाए, x की पावर m इंटू n हो गया, तो x की पावर क्या हो जाएगा, m इंटू 1/n, तो यहाँ से आपको मिलेगा x की पावर m/n। तो ये वाला फंडा है, ठीक है। अब 1/x x की पावर क्या है, 1 है, इसको ऊपर ले जाओगे x की पावर -1 हो जाएगा। वही वाली कहानी है, ठीक है। तो आपको इतनी चीजें तो समझ में आती है। अब देखो यहाँ पे इक्वल है और ये पावर क्या है, सेम है, तो बेस भी क्या होंगे, एक दूसरे के सेम होंगे। अगर बेस सेम है तो पावर सेम है, अगर पावर सेम है तो बेस सेम है। समझ में आ रही बात? इसके बाद x टू द पावर m/n को हम और क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर m/n को मैं क्या लिख सकता हूं, तो जाहिर सी बात है मैं लिख सकता हूं x टू द पावर m और उसके बाद लगा सकता हूं 1/n, ऐसे लिख सकता हूं। या मैं क्या लिख सकता हूं इसी को, x टू द पावर 1/n उसका पावर क्या, m। तो बात तो दोनों क्या है, सेम है। आगे अगर देखें x डिवाइड बाई दोनों का पावर अगर m है, तो इसका मतलब ये x का भी पावर m है और ये बाई का पावर भी क्या है, m है। इसके बाद अगर माइनस की बात की जाए, ये बहुत यूज होता है, इसको आप ध्यान रखें। अगर x की पावर x/बाई की पावर क्या है, -m है, तो अगर मैं चाहूं तो इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करूंगा, मैं क्या लिखूंगा, 1 डिवाइड बाई x/बाई टू दी पावर क्या करूंगा, m करूंगा। अब ये अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे आपको मालूम है y ऊपर चला जाएगा, x नीचे है, तो बाई x की पावर क्या हो जाएगा, m आ जाएगा। यानी कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान लो फ्रैक्शन है 2/3 है और इसकी पावर है -4/5, तो इस माइनस अगर पावर को मैं प्लस करना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, 3/2 लिख के मैं पावर को क्या लिख दूं, 4/5। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। समझ में आ रही बात? तो अगर आपको पावर पॉजिटिव करनी है तो इन दोनों को क्या कर दो, पलट दो। यही तो बोल रहा है, x/बाई है तो यहाँ पे बाई/x है, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ गया है, प्लस आ गया। इसके बाद ये करनी वाले कुछ रूल आप समझ ले, है तो फंडे वही,
लेकिन समझना जरूरी है। यहाँ पे देखो x की पावर क्या है, n है, मतलब रूट n है, और उसके बाद पावर में क्या है, n है, यानी कि वो वही वाली कहानी। x की पावर हम क्या लिख सकते हैं, 1/n लिख सकते हैं, और उसके बाद पावर में क्या है, n है, यानी कि x टू द पावर 1/n इंटू n, यानी n से n कैंसिल, तो यहाँ से क्या आ गया, आपका x आ गया। अब देखो दोनों की पावर अगर सेम है तो बेस आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। आपने तो देखा ही होगा √2 इंटू √3। देखो यहाँ पे भी √2 का मतलब होता है क्या, 1/2, √2 का मतलब होता है 1/2 पावर में। दोनों क्या है, सेम है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू 2, और यहाँ से 2 का पेयर बन गया तो 2 आ गया, ऐसे ही तो आता है। समझ में आ रही बात। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आगे देख लेते हैं, अगर ये दोनों का √n है तो ऊपर वाले का भी √n है, नीचे वाले का भी √n है। ठीक है, यहाँ पे भी देख लेते हैं, यही वाला फंडा जो पहले में यूज हुआ है। ठीक है, तो अगर ये पावर n है इधर, तो हम इसको m को इधर लिख सकते हैं, n को इधर लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये डबल है तो डबल में क्या कर सकते हैं, दूसरे को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। समझ में आ रही बात। ठीक, अब यहाँ पे एक फंडा आता है कि जैसे रूट में है, √x है, फिर √x है, फिर √x है, फिर √x है, n टाइम है, इनफाइनाइट टाइम नहीं है। अगर इनफाइनाइट टाइम है तो x ही आ जाएगा, बट अगर n टाइम्स है तो n टाइम्स में क्या करते हैं, मान लो ऐसे है 2 इंटू 2 इंटू 2, रूट में लिखना पड़ेगा ना, 1 मिनट समझते हैं इसको। देखो भी यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे ऐसा है, √5 है, इसके बाद क्या है, √5 है, इसके बाद क्या है, √5 है, इसके बाद क्या है, √5 है, ऐसा क्वेश्चन है। यहाँ पे तो ऐसे ही x है, x है, फिर रूट के अंदर सारे हैं n टाइम्स है। तो अगर ऐसा है तो x लिखना है, यही वाला नंबर लिख लेना। उसके बाद क्या करना है, पावर करना है 1, माइनस क्या करना है, 1/x की पावर n करना है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, 5। अब 5 की पावर क्या करूँगा मैं, 1 माइनस करूंगा, अब उसके बाद 1 लिखूंगा, x टू द पावर n, n कितनी बार है, तो 5 यहाँ पे कितनी बार है, 4 बार है, तो 5 की पावर में क्या करूंगा, 4 करूंगा। समझ में आ रही बात, यानी कि 5, 1 माइनस 1/5 की पावर 4 कितना होता है, तो 5 5 25, और 25 इंटू 25 625। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 की पावर, ये 625 इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 624 आ जाएगा, डिवाइड क्या हो जाएगा, 625। तो यहाँ से क्या आ गया, ये आंसर आ गया। समझ में आ रही बात। आगे देखें, अगर मान लो ऐसे पावर है और माइनस में है, ये तो क्या है, सारी पावर क्या है, मतलब रूट क्या है, सारे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे रूट माइनस में है। जैसे मानो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दूँ, ये 6, फिर -6, फिर -6, और ऐसे ऐसे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो इसमें करते क्या है, इसमें करते हैं 6 को तोड़ना है, इसको 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे 3। तो ऐसे तोड़ना है कि ये नंबर क्या हूँ, एक दूसरे से क्या हूँ, कंटिन्यूस हूँ, और दोनों का मल्टीप्लाई ये नंबर आए। जैसे मानो 6 लिखा है, अगर मुझे मान लो यहाँ पे लिखा होता 12 लिखा होता तो मैं क्या लिखता, 4 इंटू 3। वैसे 12 को तो आप 6 इंटू 2 भी लिख सकते हो, लेकिन 6 इंटू 2 नहीं लिखता है, ये दो नंबर क्या हो, लगातार नंबर हो, तो ये n हो, और अगला क्या हो, n+1 हो, तो ये n हो गया, तो ये क्या हो गया, n+1। यहाँ पे 3n हो गया, तो 4 क्या हो गया, n+1। अब देखो करना क्या है, अब जब ये माइनस में है तो ये जो छोटा वाला n है, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहीं पे अगर प्लस होता तो इसका आंसर क्या हो जाता, 3। देखो यहाँ पे अगर ये प्लस है तो आंसर क्या है, n+1। तो इसी वाले क्वेश्चन में अगर यहाँ पे माइनस की जगह प्लस होता तो आंसर क्या हो जाता है, बड़ा वाला नंबर, यानी कि 3। समझ में आ रही बात। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अब आगे बात यही है कि अभी नहीं तो फिर कब, अगर तैयारी कर रहे हो और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो कब करोगे। ठीक है, तो अभी नहीं तो कब। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन करेंगे, ताबड़तोड़ क्वेश्चन करेंगे। तो अब आपको कॉपी पेन उठा लेना है, हालांकि कॉपी पेन तो पहले ही उठा लेना चाहिए, समझदार हो आप, लेकिन अभी भी उठा लोगे तो कोई बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है, अभी भी काम हो जाएगा। x का मान बताना है,
इस कंडीशन में। तो ऐसे देखो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, ऐसे लिख सकता हूँ। तो 4 की जगह मैं अगर 2 की पावर लिखूँ 2 और उसके बाद क्या है x माइनस 2, तो यहाँ से क्या है 2 की पावर x प्लस 1। अब ये वही वाली कहानी हो गई, x की पावर m होल पावर n, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 इंटू एक्स माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1। तो यहाँ से क्या आ गया 2 की पावर 2x माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1। मैंने आपको भैया बताया था कि अगर बेस क्या हो सेम हो तो पावर भी क्या होती है सेम होती है, अगर बीच में इक्वल लगा हुआ है। यानी कि इसका कहने का मतलब ये है कि 2x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस 1। यानी कि अब x को एक तरफ ले आओ तो 2x माइनस एक्स हो जाएगा आपका, ये 4 इधर जाएगा तो 4 प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि ये माइनस हुआ तो x आ गया और x की वैल्यू कितनी है 5। तो आंसर कितना आ गया आपका 5 आ गया। और 5 यहाँ पे कहाँ पे है तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रही बात। अगले क्वेश्चन में देखें, देखो अब यहाँ पे देखो कि आप यहाँ पे देखो 8 है, 8 की पावर 1/3 है। 8 होता क्या है तो ये 2 की पावर 3 को हम क्या लिखते हैं 8, और ये 27 है, 3 की पावर 3 को क्या लिखते हैं 27। तो हम देखो 8 की जगह पे क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 27 की जगह लिख सकते हैं 3 की पावर 3। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखो तो यहाँ पे 5 है, उसके बाद ब्रैकेट है, 8 की पावर 1/3 है। तो अगर मैं लिखूं 8 की पावर 1/3 तो 8 की पावर 1/3 मतलब क्या होगा 2 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3। तो मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 3 और इस पूरे की पावर कितना 1/3, फिर प्लस करूंगा, फिर लिखूंगा 27 की जगह में क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 3 और फिर करूंगा 1/3 और इस पूरे के पूरे ब्रैकेट को करना है बंद और इस पूरे के पूरे ब्रैकेट के बाद है 1/2। अब आपको भी मालूम है x की पावर m इंटू n, तो ये जो 3 है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 3 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, इसके बाद यहाँ से 2 बचा, यहाँ से 3 बचा और 2 और 3 को जोड़ा तो यहाँ से क्या आ गया 5 और यहाँ से है पावर क्या 1/2। और बच्चे को मालूम है 1/2 का मतलब होता है रूट, और ये हो गया 5 इंटू 5 और रूट से बाहर आया तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 5। तो 5 भी इसका क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये वाला प्रश्न, ये प्रश्न कितना अच्छा है, ठीक है। अब इसको ऐसे काटने मत लगना। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसमें देखो अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ ऊपर देखना यहाँ पे अगर यहाँ पे देखूँ तो अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ और 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 0। देखो 0.56 को अगर मुझे नीचे जैसे बनाना है तो मैं क्या करूँगा 0.056 लिखूँगा और यहाँ से 10 निकाल लूँगा। क्या ये बात समझ में आ रही, यानी कि 0.56 में अब अगर मैं इसका स्क्वायर कर रहा हूँ तो मुझे इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यानी कि 0.56 का जो स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा 0.056 का स्क्वायर इंटू 10 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0.56 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 0.056 टू दी पावर क्या 2 इंटू 100। ऐसे हम इसको भी बना सकते हैं, ऐसे हम इसको भी बना सकते हैं, यानी कि ये सारे टर्म आ जाएंगे ऊपर और सब में क्या आ जाएगा 100। तो ऊपर से मैं क्या कर सकता हूँ 100 कॉमन कर सकता हूँ। 100 कॉमन किया तो यहाँ से क्या है देखो 0.056 टू दी पावर 2 प्लस 0.066 टू दी पावर 2 प्लस किया, यहाँ से क्या आ जाएगा 0.00076 टू दी पावर 2 डिवाइड बाई यहाँ से क्या लिखा हुआ है 0.056। समझ में आ रही बात, टू दी पावर 2
प्लस क्या है 0.066 टू द पावर 2, प्लस क्या है 0.00076 टू द पावर 2, ये पूरा ऐसा। तो ये वाला टर्म तो इससे पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा क्या √100, और √100 का मतलब क्या है 10। तो यहाँ से सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत साधारण प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न ये कहता है कि 7 की पावर 6 है और 7 की पावर 9 है, दोनों क्या है, बेस सेम है। बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो 7 की पावर कितना हो जाएगा 9, और 6 कितना हो गया 15, और 15 की पावर 2 हो गई। अब ये क्या है x टू द पावर m इंटू n, मतलब होल n। तो ये क्या हो जाएगा 7 की पावर 15 इंटू 2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 की पावर क्या आ जाएगा 30। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इसका मूल्यांकन करें तो पावर क्या है सब में सेम है, पावर क्या सॉरी बेस क्या है सबका सेम है। अब बेस सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो 8 की पावर क्या हो जाएगा 3 + 2 प्लस -5, यानी कि सिर्फ -5, यानी कि 8 की पावर 5 -5, यानी कि 8 की पावर क्या 0, और 8 की पावर 0 तो कितना होता है 1। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न को देखें, अगला प्रश्न क्या है। हाँ तो भाई आप पढ़ाई करोगे तो सिलेक्शन आपको मिलेगा, यानी कि आप कर सकते हो, और सिलेक्शन तभी मिलेगा जब आप पढ़ाई करोगे। अब ऐसा नहीं है कि पढ़े ना और सिलेक्शन हो जाए, उसके लिए फिर जुगाड़ बैठाना पड़ेगा, और अगर आपको जुगाड़ है तो फिर उसकी बात हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था अगर पावर क्या है, तो अगर पावर आपकी कैसी है, निगेटिव है, और उसको करना है पॉजिटिव, तो पलट दो। तो ये 81/16 है, तो मैं अगर इसको लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, वैसे तो मैं अगर चाहूं तो इसको 4 की पावर में बना के भी कट कर सकता हूं। तो ये देखो 81 है, 81 क्या है, बेसिकली 81 है 3 की घात 4, और 16 क्या है, तो 16 है 2 की घात 4। समझ में आ रही बात। तो इसको मैं 18/16 को क्या लिख सकता हूँ भाई, 18/16 को मैं लिख सकता हूँ 3/2 की पावर क्या 4, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आगे देखें, अब देखो अगर ऐसा है तो ये देखो आप ध्यान से देखना, मैं इसको क्या लिखूंगा, तो इसको लिखूंगा 3/2 टू द पावर 4, और उसके बाद क्या लिखूंगा -3/4। तो ये कैंसिल आउट हो गया, और ये 3/2 है, 3/2 की पावर क्या है -3। अब इसको अगर मैं पॉजिटिव करूंगा तो क्या लिखूंगा 2/3 की पावर क्या 3। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब ये है 25/9, 25/9 यानी कि ये 5 की पावर 2 है, ये 9 की पावर 2 है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो इस वाले को क्या लिखूंगा, तो इस वाले को मैं लिखूंगा 25/9 है ना, तो 5/3 आ जाएगा। देखो 5/3 ये वाला 5/3, और पावर कितनी हो जाएगी भाई, तो पावर हो जाएगी -3। और अगर इसे मुझे प्लस करना है तो मैं क्या लिखूंगा 3/5, और पावर लिखूंगा 3। समझ में आ रही बात। अब देखो अब डिवाइड में है ये, अब ये क्या है देखो 5/2 की पावर 3। तो मैं अगर इसको पॉजिटिव करना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं 2/5, और पावर क्या लिख सकता हूं मैं 3। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है भाई। अब देखो ये डिवाइड है 2/5, तो अगर मैं इसे डिवाइड से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर ये पलट जाएगा, यानी कि ये क्या हो गया। अब देखो 2/3, 3/3 इंटू 3 की पावर 3, 5 की पावर 3 इंटू करूंगा तो ये 5 ऊपर आ जाएगा, 5 की पावर 3 डिवाइड बाई 2 की पावर 3। अब देखो 5 की पावर 3 इससे, 3 की पावर 3 इससे, 2 की पावर 3 इससे, तो यहाँ से आंसर कितना आ जाएगा 1। समझ में आ रही बात। ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो इन तीनों में से बड़ा कौन है ये आपको बताना है। तो बड़े के लिए करना क्या, देखो 100, देखो 100 है ना, ये 100 की पावर रूट क्या है 6 है, तो यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 100 और 1/6।
अब इसमें देखो ये क्या है 12, और 12 की पावर क्या है, देख भाई 1/3, और ये क्या है √3, यानी कि 3 की पावर 1/2। अब देखो, अब मुझे क्या करना है, सब में 1/6 करना है। तो सब में 1/6 करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12, और घात में 1/3 है तो 1/3 इंटू में करूँ अगर 2 और डिवाइड कर दूँ 2, तो कोई फर्क तो नहीं आएगा ना भाई। अब कोई फर्क नहीं आएगा तो ये तो मैं इसको और क्या लिख सकता हूँ, 12 की पावर क्या लिख सकता हूँ, तो 12 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और उसके बाद क्या लिख सकता हूँ मैं, तो 12 की पावर 2 लिखूंगा, और उसके बाद ये 2 है ना इधर आ गया, और 1/6 लिख दूंगा। जब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1/3 ही आ जाएगा, यही वाला रिजल्ट। इसको अगर मैं देखूं तो 3 की पावर क्या लिख सकता हूं, 3 की पावर 3 लिख सकता हूं, उसके बाद 1/6 लिख सकता हूं। समझ में आ रही बात, 3 दूनी 6, 1/2 ही आ जाएगा। अब देखें, यानी कि 100/6 कितना आ रहा है, तो ये तो 100/6 है। ये कितना हो गया, ये वाला टर्म यहाँ पे 144 की पावर 1/6, और ये वाला टर्म कितना हो गया, 3 3 9 29 27, तो 27 की पावर 1/6। अब देखो ये 100 है, ये 144 है, ये 27 है, सबकी पावर सेम है, तो बड़ा कौन होगा, तो 144 बड़ा होगा। 144 आया किससे है, 12 की पावर से, तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और आपसे पूछे सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, ये 27 की पावर 1/3, तो 27 की पावर 1/3, 3 की पावर 1/2 सबसे छोटा आ जाएगा। समझ में आ रही बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको, अगर आप देखो तो 16 की पावर 7/6 है। अब 16 को आप लिख क्या सकते हो, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हो, 2 की पावर 4, और उसके बाद कितना 7/5 डिवाइड 8 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 3, और उसके बाद कितना है भाई 3.5, उसके बाद डिवाइड बाई 2 की पावर 7.5। अब देखो ये हो गया 2 की पावर 4 से इसको किया तो 7.5 को डबल के साथ 15, और फिर डबल किया तो 30, डिवाइड है 2 की पावर, तो ये हो गया 3×5 = 15, और 3 3 9 1 10, तो 10.5 डिवाइड है फिर से 2 की पावर 7.5। अब डिवाइड में जो होता है पावर बेस सबके क्या है सेम है, और डिवाइड में होगा तो पावर क्या होगा माइनस, तो 2 की पावर 30 माइनस 10.5 और माइनस 7.5, तो 10 7 17 और 17 1 18, तो ये 2 की पावर 30 माइनस क्या हो गया 18, और यहाँ से आ गया 2 की पावर कितना 12। अब 2 की पावर तो 12 है ही नहीं ऑप्शन में, तो 2 की पावर 12 को हम और क्या बना सकते हैं, ठीक है, तो 2 की पावर 12 को अगर मैं लिखूं 2 की पावर 3 × 4, तो ये 3 चौक 12, और ये 2 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 2 की पावर 3 को ऐसे लिखा जा सकता है 2 की पावर 3 होल टू दी पावर 4, और इस 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 8 की पावर 4 हो जाएगा, तो यहां से ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये कहता है कि 2 की पावर x है इंटू 8 की पावर क्या है 1/5 इज इक्वल टू क्या है 2 की पावर 1/5। अब यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इस 8 को बस 2 के फॉर्मेट में बनाना है। तो 8 मतलब क्या होता है आपको, 8 का मतलब 2 की घात 3। अब देखो ये 2 की पावर x हो गया, और इसको हमने अगर बनाया तो ये हो गया मल्टीप्लाई है ना बीच में, तो मल्टीप्लाई रखो भी, ये 8 की पावर 1/5 है, यानी कि 2 की पावर 3 और उसका पावर कितना 1/5, दैट इज इक्वल टू 2 × 1/5। अब ये हो गया 2 की पावर x इंटू क्या हो गया 2 की पावर 3/5 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/5। अब देख भाई, तो यहाँ से 2 की पावर बेस क्या है सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो x प्लस 3/5 हो जाएगी, और यहाँ से 2 की पावर 1/5। अब दोनों के बेस क्या है सेम है। अब बेस अगर ये सेम है तो पावर भी सेम होगी, यानी कि x प्लस 3/5 इज इक्वल टू क्या है 1/5।
इधर ये गई तो ये क्या आ गया x 1/5 माइनस 3/5। भाई देखो नीचे दोनों सेम है तो ये 1 - 3 और 1 - 3 कितना होता है -2/5। तो -2/5 क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? अगला प्रश्न देखिए। अब देखो ये 7 है और इधर 7 तो है ही नहीं, तो कैसे इक्वल करेंगे? तो आपको भी मालूम है किसी का भी पावर x की पावर 0 1 होता है तो क्या 7 की पावर 0 1 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 7 की पावर 0। क्या लिख सकते हैं भाई? 7 की पावर 0, 7 की पावर 0। तो यहां से हो गया 7 की पावर 3x + 3 इज इक्वल टू 7 की पावर 0। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देख भाई, तो यानी कि ये बेस क्या है? सेम है। तो ये 3x + 3 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। तो 3x किसके इक्वल हो गया? -3 के। तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? -1। अब x की वैल्यू जैसे ही आपके पास -1 आ गई, अब आपको क्या करना है भाई? x की जगह क्या रखना है? तो आप बोलोगे कि x की जगह पे तो -1 रख दो तुम। तो मैं क्या करूंगा भाई? x की वैल्यू कितना? -1, और -1 की पावर कितनी है? 3। और -1 की पावर अगर 3 है, पावर अगर इवन है तो पॉजिटिव आता है, अगर पावर ऑड है तो निगेटिव आता है। तो यानी कि -1 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको हो गई है भाई क्लियर। अब आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या कहता है। 5 की घात 1/a + b है, यानी कि 5 की घात क्या है? a + b। ठीक है, यहां पे देखें ये 5 की पावर 1 है, 5 है सिर्फ, तो 5 की पावर 1। 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 2। और 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 की पावर 3। देखो यहाँ पे तीनों क्या है? एक दूसरे पे मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। यानी 5 की पावर यहाँ पे क्या है? a + b। इस साइड देखो 5 की पावर 1 + 2 + 3, यानी कि ये हो गया 5 की पावर a + b। तो यहाँ पे आ गया 5 की पावर 3 2 5 1 6, यानी कि बेस क्या है? सेम है, पावर इक्वल हो जाएगी। यानी a + b की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब a + b का करना है स्क्वायर, तो यानी a + b का अगर मुझे स्क्वायर करना है तो मुझे 6 का स्क्वायर करना है, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो 36 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो 8 की पावर a - b 8 है। 8 का मतलब होता है 8 की पावर 1, यानी कि 8 a - b इज इक्वल टू क्या है? 8 की घात 1, यानी कि a - b कितना है? तो आप बोलोगे 1। अब देखो यहाँ पे देखो, ये तो एक फंडा आपके पास आ गया। दूसरा देखें, दूसरे केस में है 8 की पावर a + b है, और यहाँ पे क्या है? 512। और 512 जो होता है वो होता है 8 का क्यूब। तो यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं? 8 का क्यूब। यहाँ पे बेस बराबर तो पावर भी इक्वल, यानी a + b कितना हो जाएगा? 3। अब आपको मालूम है a + b कितना है? a 3, और a - b कितना है? 1। ऐड कर दोगे तो ये 2a हो जाएगा, किसके इक्वल? 4 के इक्वल। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। a की वैल्यू अगर 2 आ गई, अब a की वैल्यू 2 आ गई, किसी भी इक्वेशन में रख दो, यहाँ पे रख दो a की वैल्यू कितनी? 2। तो a की वैल्यू 2 रखते ही आपको मिल जाएगा जो b आया है आपके पास, तो b की वैल्यू कितनी होगी? 1। तो अब a की वैल्यू क्या है? 2 है, b की वैल्यू कितनी है? 1 है। और a/b का रेशियो बोला, यानी कि 2/1, और 2/1 का मतलब सिर्फ 2, ये वाला ना। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 आपका यह हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अब हमें इसको सॉल्व करना है। देखो √2 का मतलब क्या होता है? 2 की घात 1/2। √3 का मतलब होता है 3 की घात 1/3।
ठीक है। रूट फोर्थ रूट 4 का मतलब होता है 4 की घात 1/4, और 12 रूट 60 का मतलब होता है 60 की घात 1/12। समझ में आई बात? अब देख भाई, अब हमें करना क्या है, सबका एलसीएम लेना है। यहाँ पे 2, 3, 4 और 12 का अगर एलसीएम देखें तो 12 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 1/2 है, इस 2 का, इस 3 का, इस 4 का और इस 12 का एलसीएम लिया तो 2, 3, 4, 12 का एलसीएम होता है 12। ये अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। अब मुझे सबकी पावर 1/12 बनाना है, तो मैं किसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की घात 6 और उसके बाद में 1/12 मल्टीप्लाई करूंगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 की घात 4 और 1/12, 4×12 हो जाएगा, इधर आ जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 4 की घात, देख भाई 4 की घात 3 और उसके बाद मैं लिख सकता हूं 1/12, तो यहां से कट करेगा तो 4 आ जाएगा भाई। इतनी बात समझ में आ रही? सभी बातें आपको समझ में आनी चाहिए। अब देख भाई, यहां पे अगर मैं देखूं तो इसको मैं, ये तो बना हुआ है, इसमें तो कोई टेंशन लेना ही चाहिए नहीं। अब हमें सबकी, अब देखो यहाँ पे 2 की घात 6 है, 2 की घात 6 का मतलब क्या होता है, तो 2 की घात 6, 2 की घात 3 का मतलब होता है 8 और 8 28 64, तो 64 की पावर क्या है, 1/12 है। समझ में आ रही बात? यहाँ पे क्या है, तो 3 की घात 4, 3 की घात 4 मतलब क्या होता है भाई, 3×9 और 9×9 = 81, यानी 81 की घात क्या है, ये 1/12। ये क्या है, तो यहाँ पे ये देखो 4 की पावर 3 है, 4 की घात 3 मतलब 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 64 आ जाएगा, 64 की पावर 1/12। और यहाँ पे क्या है, 60 की पावर 1/12। अब देखो सबकी पावर सेम हो गई है, जो नंबर बड़ा वही बड़ा। तो आपसे पूछा न्यूनतम, अच्छा न्यूनतम पूछा है भाई, क्योंकि बड़े तो दो हैं, ये भी क्या है सेम है और ये भी क्या है सेम है। न्यूनतम में क्या हो जाएगा, 60 वाली केस, 60 वाला क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। तो यहाँ से जो उत्तर आ जाएगा 60 की पावर 1/12, यानी कि 61√12। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो 60 की पावर 1/12 क्या हो गया, इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखिए भाई, ये वाला वही क्वेश्चन है, फॉर्मेट वही है। कोशिश करें इसका आंसर निकालने की कोशिश करें आप खुद से, क्योंकि फॉर्मेट वही है, पिछला क्वेश्चन जैसा है वैसे ही करना है। ये भी वही क्वेश्चन है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है, आप सभी को मालूम है। आरोही का मतलब होता है बढ़ते, अवरोही का मतलब होता है घटते। क्या होता है, घटते। घटते मतलब, घटते मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब इसको कर लेते। देखो सब में नंबर सेम है, बस आगे पीछे हैं। तो पहले तो √6 लिख लो, तो √6 हो गया, और एक क्या लिख लो, 15, ये आ गया। तीसरा क्या है, 200 पावर 6। अब आप देख भाई, √6 का मतलब होता है 6 की घात 1/2, क्यूब √15 का मतलब होगा 15 की घात 1/3। समझ में आ रही बात? आ रही है। और यहाँ पे 200 का मतलब 200 की घात 1/6। अब हमें घातें सेम करनी है, तो यहाँ पे क्या करूँ मैं, 6 करने के लिए क्या करूँगा, 6 की घात 3 और इसमें कर दूँ 1/6, तो ये कट जाएगा, 3×2=6 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? सॉल्व कर दो, x⁻m×n करूँगा तो यही आ जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या दूँ, 15×2 की घात क्या करूँ, 1/6, ये भी सॉल्व होकर 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे तो ये है ही, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। तो इसको देखो, तो ये क्या हो जाएगा, 6×6 = 36 और 36 और 6×216 की पावर कितना, 1/6। ये कितना, 15 का स्क्वायर हो गया 225 की घात कितना, 1/6, और ये 200 की घात कितना, 1/6। सबसे बड़ा क्या है, तो सबसे बड़ा ये है, तो ये सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएगा, ये वाला आएगा। फिर लास्ट में ये आएगा, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा आपका, 15, इसके बाद √6, इसके बाद ये वाला। और ये आपको दिख रहा है कहीं, कहीं तो नजर आ रहा होगा, ये ए ऑप्शन में ही नजर आ रहा है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट
आंसर। अगले प्रश्न में देखें। अब देखिए ये वाला प्रश्न बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 ये कहता है कि एक काम कर भाई, ये 2 की पावर ये है, तो ये आपको मालूम है 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, यानी कि 3 इन सब में मल्टीप्लाई होगा। तो थोड़ा सा आपको दिमाग खोलना पड़ेगा। x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 8 तरीक 24z, फिर इसके बाद 8 तरीक 24, फिर 3 से 15 माइनस 15, और उसके बाद माइनस 3y। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अब देखो मैं सबको एक तरफ ले लूं और नंबर को एक तरफ ले लूं, तो ये z है भाई साहब, तो x है, x तो है नहीं, तो x एक ही तरफ है, y है, यहाँ पे y है और यहाँ पे 3y है, तो यहाँ पे हो गया 4y, यहाँ पे माइनस 2z है, और ये आया 24 इधर आएगा तो 2 हो जाएगा, तो माइनस 26 माइनस 26z ये किसके इक्वल होगा 15 के। इतनी बातें तो भैया सबको क्लियर हो गई। अब देखो दूसरे वाले से देखो, ये 5 है और ये 5 का स्क्वायर है, यानी कि घात 2 आएगी, 2 दोनों में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ भाई 4y माइनस 6z इज इक्वल टू, इन दोनों में 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2y प्लस 2z आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो भाई y और z, इधर भी y और z, 4 में अगर 2 घटा तो ये दो गया 2y, और ये 6 है उधर जाएगा 2 हो जाएगा, तो 6 2 8z, यानी कि जो y की वैल्यू आ रही है तो वो कितना आ रही है 4z, यानी y की जगह पे क्या लिखा जा सकता है 4z। ठीक है। अब देख भाई तीसरे इक्वेशन में क्या है, तो तीसरे इक्वेशन में ये लिखा हुआ है कि 3 की पावर 4x माइनस 3z और फिर 9 है, और 9 क्या होता है 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यानी कि 4x माइनस 3z इज इक्वल टू 2x प्लस 2z। समझ में आ रही बात, x और z के फॉर्म में है, तो इसको इधर ले आ भाई, तो ये हो जाएगा 2x, और ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 5, 3 2 5, तो ये हो जाएगा 5z। तो यहाँ पे जो z की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 2/5x, ये आ गया z, ये y है, ये z है और x। इस पहले वाले इक्वेशन में हमें रखना है वैल्यू, तो यहाँ से देख भाई अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो x की जगह पे तो x ही रख दूं, y की जगह पे क्या है, y की वैल्यू 4z के बराबर है, नहीं ये x है, y 4z रखा है, ये z के फॉर्मेट में बन गया, ये भी z के फॉर्मेट में बन गया, x को भी z के फॉर्मेट में रख दो, y को भी z के फॉर्मेट में रख दो, ऐसा कर लो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे जो मैंने लिखा था आपसे, तो यहाँ पे मैं x को क्या लिख सकता हूँ, देखो x को मैं लिख सकता हूँ आपका 5/2z। अब x की वैल्यू भी z के फॉर्मेट में रख दो, y की वैल्यू भी z के फॉर्मेट में रख दो। ठीक है, ये कर सकते हैं हम, समझ में आई बात। तो x की वैल्यू कितनी है, तो x की वैल्यू है 5/2z प्लस 4y, और एक y की वैल्यू क्या है 4z, यानी कि 16z, और यहाँ पे 26z है ही, ये किसके इक्वल है -15 के। अब एलसीएम अगर ले लोगे आप, तो एलसीएम लोगे तो क्या ही आएगा, तो ये हो जाएगा 5z, और ये हो जाएगा आपका 16 दूनी 32z, और ये हो जाएगा 26 दूनी 52z, ये कितना हो जाएगा 2 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 30। 52 में अगर 32 आपने घटा दिया, तो 52 में जब 32 घटाया तो आपको भी 30 आ गया, आया 30 आया ना भाई सब। जब देखो ये 52 है और ये 32 है, 32 में 52 20 आएगा, सॉरी कितना आ जाएगा 20, -20 आएगा, और ये -20 आएगा, और 20 में 5 और घटाओगे तो ये आ जाएगा -15, तो -15 z इज इक्वल टू -30। तो यहाँ से z की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, तो z की जो वैल्यू यहाँ से आ रही है वो आ रही है आपकी 2, z की वैल्यू कितनी है 2। अब इस z की वैल्यू 2 अगर हम देखेंगे तो y कितना हो जाएगा, तो y यहाँ से कितना आ जाएगा 8,
और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी भाई, कट जाएगा तो ये 5 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। अब z की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू क्या है 5 है। हमें निकालना क्या है 2x प्लस 3y प्लस 5z। तो 2x, x को डबल करा तो x क्या है 5, 5 को डबल किया तो कितना हो गया भैया 10, प्लस y को ट्रिपल किया, y कितना है 8 और 8 तरीक 24, प्लस z को डबल किया, z कितना है 2, 2 को डबल किया तो 10 आ गया। तो ये हो गया देखो 24, 10, 34, 10, 44, तो यहाँ से आ गया 44 करेक्ट आंसर। तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। इसके बाद अगले प्रश्न की ओर देखें। अब देखो यहाँ पे, अब ये प्रश्न है आपका, देखो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो जाहिर सी बात है सारे नंबर क्या है सेम है। आपको भी मालूम है 21 की पावर 2 प्लस 20 की पावर 2 इज इक्वल टू 29 की पावर 2। ये ट्रिग्नोमेट्रिकल ट्रिपलेट्स होते हैं, ठीक है। b21 की घात 2 यानी कि क्या होता है 441, और ये क्या होता है 400, और 29 की पावर कितनी होती है 841। तो यहां से आपको ये पता चल गया कि भाई 841 इधर भी आ रहा है और 841 तो इधर भी आ रहा है। समझ में आ रही बात। 29 का स्क्वायर करके देख लेना, ठीक है। अब देख भाई, जब अगर ऐसा है तो इसका मतलब कि यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पे 2 होना चाहिए, यानी कि रूट x की जो वैल्यू है वो कितनी है 2 है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये रूट है उधर जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये x बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका मान निकालना है भाई। इसको ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो इसको करने का सही तरीका पहले ढूंढते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 और यहाँ पे 4√3, तो 4√3, देखो 7 को हमें तोड़ना है, 7 को 4 + 3 के फॉर्मेट में हम तोड़ सकते हैं, समझ में आ रही बात। और 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, और 3 को क्या लिख सकता हूँ भाई, देख भाई, तो 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 का स्क्वायर, ऐसा कर सकता हूँ ना, ठीक है। अब यानी कि मैं 7 की जगह लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, यानी कि 1 डिवाइड बाई 7 की जगह क्या लिखना है 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, माइनस क्या है 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणा 2, और ये √3 सामने है। इतनी बात आपको समझ में आ रही। क्या आपको ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab वाला फीलिंग नहीं दे रहा। ये फीलिंग कैसी है, ये फीलिंग है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इस फीलिंग के बाद आपको क्या आता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा 1 डिवाइड बाई √2 माइनस √3 का होल स्क्वायर, यानी कि नीचे क्या आ रहा है आपका 1/2 माइनस √3। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं हुआ। अब हम इसका क्या करेंगे रैशनलाइजेशन करेंगे, रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज करने के लिए क्या करना होता है, जो आपका डिनोमिनेटर में यानी हर में लिखा है वैसे ही अंश और हर दोनों में मल्टीप्लाई करना है, बस साइन बदल देना है। यानी 2 + √3 ऊपर, यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 2 + √3। अब ये क्या है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3। इसके आगे देखो यहाँ पे कर देते हैं हम, तो देखो ऊपर क्या हो जाएगा 2 + √3, नीचे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, और 4 में 3 घटाया तो नीचे आ गया 1, और 2 तो 2 ही है, और √3 का मतलब होता है 1.7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.7। तो यहाँ से जो बी ऑप्शन है यही क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3.7/1, यानी कि 3.7। तो ऐसे इस क्वेश्चन को आपको अटैक करना है। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। देखो ये 243 है, 243 होता है 3 की पावर, ये भी 243 है, ये होता है 3 की पावर, बट
अभी इन दोनों का बेस क्या है, सेम है, पावर ऐड कर लूँ तो ये हो गया 243, बेस सेम है 0.16 है, और 0.16 में 0.04 हुआ तो ये आ गया भाई साहब 0.2। इतनी बात क्लियर है। 0.2 सभी को मालूम है होता है, देखो 0.2 लिखूँ तो क्या लिखूंगा, 2/10, और 2/10 क्या होता है, 5, तो ये हो जाएगा आपका 1/5। अब देखो इसका मतलब यहाँ पे 5 है तो मतलब 3 की पावर 5 होना चाहिए। 3 की पावर 5 चेक कर लो, क्या 243 होता है, तो होता है भाई, आप चेक कर लेना। ये हो जाएगा 3 की पावर 5 1/5 है, यानी कि 3 की पावर 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 3 की पावर 1 और 3 की पावर 1 का मतलब सिर्फ 3। ऑप्शन ए क्या हो जाए, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट। इस प्रश्न को देखो, बढ़िया प्रश्न है। जो फॉर्मेट अभी मैंने आपको बताया था, अभी तोड़ के इसको दिखाया था ना कैसे आया था, तो यहाँ पे क्या आता था आपके पास 2+√3 आया, तो 2 - √3 आया था पिछले क्वेश्चन में, यहाँ पे प्लस है तो प्लस हो जाएगा। तो हम पिछले क्वेश्चन से थोड़ा बहुत याद रखेंगे। इतने को सॉल्व करने पे कितना आ रहा आता है आपका, ये पूरा का पूरा सॉल्व करने से आ जाएगा कितना, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, यहाँ से क्या आ जाएगा 2+√3। तो मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा, इसको लिखूंगा 2+√3, और ये 8 दूनी क्या हो जाएगा भाई, आगे देख लेते हैं। तो देखो भाई, यहाँ से अगर मैं देखूं, इसको भी छोड़ देते हैं, अभी इतना सॉल्व करते हैं। तो ये है रूट के अंदर 3 प्लस 8 दूनी क्या हो गया 16, और फिर 8 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8√3। अब इसको देखो 16 और 3 कितना हो गया 19 प्लस 8√3। अब देख भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, मैं 19 को 16+3 लिख लूँ, तो 19 क्या लिखा जा सकता है 4 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करूंगा 16 आ जाएगा, √3 का स्क्वायर √3 आ जाएगा, और 16 3 19, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ +2 इंटू, यहाँ पे क्या लिखो 4 इंटू √3। फिर ये फीलिंग दे रहा है आपको a² + b² + 2ab, यानी कि यहाँ से ये रिजल्ट क्या आएगा 4 + √3, ये आंसर आ गया। अब इस पूरे के पूरे जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं 4√3, यहाँ पे आपके पास है -3 प्लस 4√3 प्लस में, तो ये √3 इससे कैंसिल, यहाँ पे √4, और √4 की वैल्यू होती है 2। तो यहाँ से जो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा करेक्ट। यहाँ पे 7 + 4√3 इससे पहले मैं कर चुका हूँ, तो वो आप पीछे देख सकते हो। यहाँ पे देखें, यहाँ पे दोनों के बेस के हमें सेम करने हैं, तो ये 3 है, अब ये 3 के टुकड़े थोड़ी कर सकते, 27 कर सकते हैं। 27 क्या होता है 3 की घात 3, तो यानी कि ये क्या है 3 की घात x + 8, 27 को लिखा 3 की घात 3, और 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 3 दूनी 6 प्लस 3, अब दोनों के बेस सेम हो गए, यानी कि x + 8 = 6x + 3। अब देखो इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया 8 में 3 घटाया तो 5 आ गया, और ये 6 में x घटाया तो 5x आ गया, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, और 1 यहाँ पे डी ऑप्शन में आपको दिख रहा है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये 64 है और ये क्या है 1/4 है, और पावर पूछा हुआ है आपसे, ठीक है। 64 को आप क्या लिख सकते हो, तो 64 को आपको मालूम है कि आप इसको क्या लिख सकते हो, तो 64 होता है बेसिकली 4 के पावर में देखें तो 4 की पावर 3, और उसके बाद आपको दिख रहा है -2/3, और उसके बाद क्या है 1/4 की पावर क्या है भाई -2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये है क्या 4 की पावर -2 इंटू 1/4 की पावर -2। अब देखो भाई, अगर इन्हें पॉजिटिव करना है पावर्स को, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वैसे क्या लिख सकता हूँ, देखो इधर पे ये 4 की पावर -2 है, 4 की पावर -2 को मैं लिख दूँ तो ये क्या लिख सकता हूँ 1/4 की पावर 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 की पावर 2। अब देखो यहाँ पे दोनों की पावर सेम है, अब आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 1/4 इंटू 4 की
ये पावर 2, ये 4 से 4 कैंसिल, तो 1 की पावर 2 और 1 की पावर 2 कितना 1, 1 की कितनी पावर करो 1 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 क्या आ जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न देखें। 125 है, ये 625 है, ये 5 है। तो जाहिर सी बात है सारे पावर्स को, सारे बेस को क्या करना है, 5 बनाना है। तो ये 5 है। 125 क्या होता है, 5 की घात 3, यानी 5 की घात 3 और उसके बाद 2/3। उसके बाद 625 क्या होता है, 5 की घात 4, तो 5 की घात कर लो 4 और उसके बाद कर लो 1/4। इसके बाद 5 की घात x। अब देखो ये 3 से ये 3 कैंसिल, ये 4 से ये 4 कैंसिल, तो ये 5 है, पावर 2 है, इंटू 5 की पावर क्या है, -1 है। ये किसके इक्वल है, 5 की पावर x के। अब आपको ही मालूम है बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो 5 2 - 1 इज इक्वल टू 5 की पावर x। तो ये 5 की पावर 1 और यहाँ पे 5 की पावर x, बेस सेम पावर इक्वल, तो x की वैल्यू कितनी, 1। इतनी बातें आपको क्लियर हो चुकी है। आसान सा प्रश्न है। यहाँ पे देखें 2 की पावर 3, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 और होल पावर 3, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 दूनी 6। ये 4x है, तो 4 को क्या लिखा सकता है, 2 की पावर 2 और उसकी घात कितनी x। तो यानी 2 की पावर 6 इज इक्वल टू कितना, 2 की पावर 2x। यानी कि 2x किसके बराबर है, 6 के। बेस क्या है, सेम है, पावर भी सेम होंगी, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 3। और जब x की वैल्यू 3 आपके पास निकल के आ गई, तो 3 करना है और x की जगह 3 रख देना है। 3 की पावर 3 कितनी, 27। आंसर क्या हो जाएगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है आपसे, इसको रैशनलाइज कर दो, आंसर आ जाएगा। सॉरी। तो रैशनलाइज करने के लिए मैंने आपको बता रखा है, जो नीचे लिखा है उसको एज इट इज मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे साइन बदल देना है। तो ये हो गया ये हो गया ये, डिवाइड करना है। तो भैया सर जी 3 की पावर √2 -2 की पावर √3। नीचे जो लिखा है ऊपर लिखना है, साइन बदलना है। तो 3 की घात √2 प्लस हो जाएगा 2 की घात √3, और इसके बाद नीचे है 3√2 और प्लस 2√3। नीचे वाला आपको देगा a + b इंटू a-b, और ऊपर देगा आपको a + b इंटू a + b। यानी ऊपर क्या हो जाएगा, 3√2 प्लस 2√3 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा, a - b इंटू a + b, तो a² - b², यानी कि 3√2 का स्क्वायर -2√3 का स्क्वायर। ऊपर देखो भाई 3 त्रिकाई 9 और 9 दूनी 18, प्लस 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 8। समझ में आ रही बात, आ ही रही होगी। प्लस करना है 2ab, यानी कि 2 × 3 × 2, तो 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, और √2 और √3 कितना हो गया, √6। ठीक है, अगर कोई गलती होगी देख लेंगे बाद में, टेंशन नहीं लेनी अभी। ठीक है, एक बार इसको, 3 त्रिकाई 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 आएगा यहाँ पे भाई साहब, यहाँ पे आएगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो ये हो जाएगा 18 - 12, तो यहाँ से 12 और 18 हो गए 30, प्लस 12√6 डिवाइड बाई कितना भाई, तो 18 में 12 घटाया तो 6, तो 6 से 6 पंचे 30, और इस 6 से 6 दूनी 12, तो ये हो गया 5 + 2√16। कहाँ से लिख दिया, 6 है ना भाई साहब, यहाँ पे 6, तो ये आ जाएगा 5 + 2√6 कहीं पे है, यहाँ पे दिख रहा है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 26वां क्वेश्चन भी आसान है, आप इसको कर सकते हो। देखो यहाँ पे 3 है, इसका भी 3 बना लो, और ये 3 है ही, आपस में ऐड करके सॉल्व कर सकते हो। देखो आंसर कितना आता है, तो ये x + 3 है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना, ये दोनों बेस
नॉर्मल ही कर दो, नहीं तो आप कन्फ्यूज रहोगे। ठीक है, ये 9 है, 9 को मैं ले सकता हूँ 3 की पावर 2, और 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x माइनस 10 इज इक्वल टू, कहाँ पे 3 की पावर क्या है 3x प्लस 7। ये दोनों बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी तो ये x और ये 4x हो गया 5x, और यहाँ पे 3 है और ये 10 है तो ये -7 आ जाएगा। यहाँ पे 3 की पावर 3x है प्लस क्या है 7 है, बेस दोनों का सेम है, पावर ऐड होगी, पावर मतलब इक्वल होगी 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 3x प्लस 7। यहाँ पे देखें 5 और 3 को इधर लाएंगे तो 2x हो जाएगा, 7 को उधर ला जाएंगे तो 14 हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 7 आ गई। आपसे पूछा क्या है x की वैल्यू, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा 7 इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखें, तो ये 16 की पावर 0.16 है और ये 2 की पावर 0.36 है, तो 16 होता क्या है, तो 16 होता है 2 की घाते 4 और उसके बाद है 0.16 इंटू 2 की पावर 0.36। अब ये 16 चौको 64, तो G2 की पावर 0.64 इंटू 2 की पावर 0.36, पावर आपस में ऐड होंगी तो 2 की पावर कितना आ जाएगा 1, और 2 की पावर 1 कितना होता है, तो 2 होता है, आपको मालूम है। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में रेशनलाइज करोगे, आप रेशनलाइज करोगे तो यहाँ से देखो रेशनलाइज 9 है और 9 है 8 है नीचे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे 9 माइनस 8 1 आ जाएगा, 8 माइनस 7 1 आ जाएगा, 7 माइनस 6 1 आ जाएगा, 6 माइनस 5 1 आ जाएगा, 5 माइनस 4 1 आ जाएगा, तो नीचे सब में 1 आएगा। ऊपर की चर्चा हम करते हैं, देखो बात मैं ऐसी कर रहा हूँ, ऐसा है अगर √9 माइनस √8 और हमें करना क्या है, तो मल्टीप्लाई ही तो करना है √9 और यहाँ पे प्लस करेंगे तो √8 हो जाएगा और यहाँ पे करेंगे तो √9 प्लस √8 हो जाएगा। अब ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ पे ऊपर क्या होगा √9 प्लस √8 डिवाइड बाई 9 माइनस 8, और 9 में 8 घटाया तो कितना आ गया आपका 1 आ गया, यानी कि मैं इसको क्या लिख सकता हूँ √9 प्लस √8। तो ऐसे ही सम में फॉर्मेट फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे हो गया √9 प्लस √8, नीचे माइनस है, फिर ये माइनस है, यहाँ पे क्या है आपका √8 प्लस √7, फिर क्या है प्लस है बीच में तो प्लस कर दो, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो √7 प्लस √6, फिर बीच में माइनस है माइनस करो, √6 प्लस √5, फिर प्लस है, यानी कि √5 प्लस √4। यहाँ पे देखें, अब देखो भाई ये माइनस होगा एक, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस होगा, ये प्लस इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस है और ये माइनस होगा इससे कैंसिल आउट, ये माइनस होगा और ये प्लस इससे कैंसिल आउट, तो यहाँ पे जीवित कौन बचा √9 प्लस √4। √9 का मतलब होता है 3, √4 का मतलब होता है 2, और 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। अगला प्रश्न देखिए, अब देखो यहाँ पे 5 के सारे पावर्स हैं, देखो 5 की पावर यहाँ पे 5 √5 सामने ऐसा है, तो यानी कि 5 की पावर 1 है इंटू क्या है 5 की पावर 1/2, ठीक है, इंटू क्या है 5 की पावर 3, डिवाइड है डिवाइड है 5 की पावर -3/2, और ये किसके इक्वल है 5 की घात 1 a प्लस बी के, ऐसा है। अब देख लेते हैं सारी घात को एक बार देख लेते हैं, ये ऊपर वाला है इसको सॉल्व करके इतना लिखा है मैंने, ठीक है। अब देख भाई 5 की पावर यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये 1 हो गया, 1/2 हो गया, प्लस 3 हो गया, सारे 5 है ना, और यहाँ पे डिवाइड है तो ये माइनस हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2, और ये क्या है 5 की पावर a प्लस 2। अब इसको ऐड करके देखो कितना आ जाएगा, तो ये 3 और 1 4 हो गया, और ये 3/2 और 1/2 कितना हो जाएगा भाई 2 आ जाएगा, तो 3 2 5 1 6, 5 की घात 6 हो गया, इज इक्वल टू 5 की पावर 1/a प्लस 2,
तो यहाँ से 6 बेस क्या है, सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगे, तो 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2। तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4। 4 दिख रही है, ए की वैल्यू, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, देखो 2 की पावर n माइनस 1 है ना, इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर n डिवाइड बाई 2 की पावर 1, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो यही तो है, इसका मतलब क्या है, पावर अगर माइनस में होती तो डिवाइड होता है ना, तो यानी कि ये है 2 की पावर n डिवाइड बाई 2, और ये क्या है, देखो यहाँ पे है 2 की पावर n इंटू 2। अगर ऐड है तो उसका मतलब क्या है, देखो जस्ट देखो 2 की पावर n डिवाइड बाई 2 की पावर 1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर n माइनस 1, यही तो यहाँ पे लिखा हुआ है। समझ में आ रही बात, तो यहाँ पे हो गया, ये कितना हो गया, 320। ठीक है, अब देखो आगे, यहाँ पे 2 की पावर n अगर कॉमन लिया तो ये कितना हो रहा है भाई, 1/2, और ये कितना हो रहा है, 2, ये हो गया 320। आगे देखो, तो 2 की पावर n, और ये कितना होगा, 2 दूनी 4, 5/2, यानी 320, यानी 2 की पावर n इज इक्वल टू 320 इंटू 2/5। 5 से अगर मैं करूँ तो 5 से कितना हो रहा अभी, तो आपको ही मालूम है, 5 6 के 30, 5 6 को 20, तो ये हो गया आपका, देखो ये हो गया 2 की पावर n, और ये हो गया 2 की घात 6 होता है ये 64, तो 2 की घात 6, और ये भी 2 है, तो 2 की घात क्या हो गया, 7, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 7। समझ में आ गई बात। ऐसे ये क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन देखो, जैसे 2 की पावर x है, देखो इसका थोड़ा सा फंडा आप समझो। मान लो आपके पास 2 की पावर, मतलब 2 छोड़ो अभी, मान लो आपका a टू दी पावर n है, अगर a टू दी पावर n है, ये b के बराबर है, ठीक है, तो अगर मैं उसे a बनाना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, b टू दी पावर, दोनों साइड क्या करूंगा मैं, देख यहाँ पे n है ना, तो 1/n कर रहा हूं, तो इधर भी b की पावर क्या हो जाएगा, 1/n। भाई रूट n कर रहा हूं मैं इसमें, तो रूट n क्या हो जाएगा, b की पावर 1/n हो जाएगा। अब इस फंडे को यूज करते हैं, देखो 2 की पावर x इज इक्वल टू क्या है, 3 की पावर y इज इक्वल टू क्या है, 6 की पावर माइनस जेड, इसको k मान लेते हैं, तो जो 2 की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी भाई, तो ये 2 की वैल्यू हो जाएगी k टू द पावर 1/x, 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, k टू द पावर 1/y, और ये जो 6 है, 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो k टू द पावर 1/-z। अब आपको भी मालूम है कि अगर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, और 2 की वैल्यू कितनी है, k टू द पावर 1/x, और 3 की वैल्यू क्या है, k टू द पावर 1/y, और 6 की वैल्यू क्या है, k टू द पावर -1/z, यानी कि बेस क्या है, सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, तो x 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू क्या है, 1/z, यानी कि यहाँ से अगर मैं देखूँ, माइनस है ना, ये माइनस है, तो अगर ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो इधर ही ये हो जाएगा, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, तो 0 के इक्वल है। समझ में आ रही बात। अब ये पूछ रहा है कि ये जो वैल्यू है इतनी, ये इससे कितना बड़ा है, तो इसको √12 देखो, ये √12 हो गया प्लस √18 हो गया, इसको माइनस करना है 2√3 से और 2√2 से। आपको ही मालूम है 12 को क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणे 3, यानी कि 2√3 आ गया। 18 को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो 9 दूनी 18, तो 3√2 लिख सकता हूँ, और माइनस 2√3 है, और ये 2√3 है। ये 12 और 18 तो समझ में आ गया होगा ना भाई, आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको इससे कैंसिल आउट कर दिया, और ये 3√2 है, ये 2√3 है, नहीं यहाँ पे ये 2 है ना, तो यहाँ पे 2 होगा ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये 3√2 है, और ये -2√2 है, यानी कि इसमें 3 में 2 घटा तो 1 आ गया, और 1 को लिखेंगे नहीं तो ये कितना आ जाएगा, √2। तो आंसर कितना हो गया, √2, और √2 यहाँ पे आपके सी ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। अगले प्रश्न में
अगले प्रश्न में भी क्या करना है, ये दोनों क्या है, बेस क्या है, सेम है क्या, 3/4 है, और ये क्या है 4/3, सेम कर लेंगे। पावर माइनस है, पावर को जैसे ही प्लस करेंगे 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। देख भाई 3/4 की पावर क्या है 3, इस माइनस को अगर पावर को माइनस करते हैं तो ये अदला बदली हो जाता है, यानी कि 3/4 और ये पावर हो जाएगी 7, और यहाँ पे 3/4 की पावर कितनी है 2x। बेस सेम है, पावर ऐड होगी तो 3/4 की पावर कितना हो जाएगा 7 3 10 इज इक्वल टू 3/4 की पावर कितना 2x। यानी अब बेस सेम पावर फिर इक्वल, तो ये 10 इज इक्वल टू कितना 2x, तो ये 2 से कट गया तो ये कितना आ गया 5। x की वैल्यू कितनी हो गई भाई 5, तो x की वैल्यू तो पूछ रहा है 5, आंसर करेक्ट हो जाएगा। फिर यही है, इसमें बड़ा छोटा आपको बताना है, एलसीएम लेके सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रही बात। तो ये देखो, इसको ये हो गया, दूसरा क्या है ये है, तीसरा क्या है, और चौथा क्या है 1। ऐसा ही है ना भाई। देख, तो 1 का पावर करो रूट करो, 1 में टेंशन लेने की आवश्यकता है ही नहीं, चाहे कितना भी रूट कर दो, चाहे कितनी पावर कर दो, 1 का तो 1 ही आ रहा है। ठीक, अब देखो यहाँ पे 3 है, 3 को मैं क्या लिख सकता, 3 और ये रूट ऑफ 4 है, फोर्थ रूट है, तो फोर्थ रूट मतलब 1/4। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4, 1/5, इसको 12, 1/10, और ये 1 है तो 1 को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। चल देख भाई आगे देख, 4 5 और 10 का एलसीएम लेना, यानी 20 हो जाएगा। यानी 20 हो जाएगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की घात 5 और उसके बाद 1/20, तो ये 5 चौक 20 हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 की घात 4 इंटू 1/20, सॉरी 1/20 लिखना है, 12 क्यों लिख रहा हूँ मैं, ये 1/20। अब देख भाई, तो 4 पंचे 20 यहाँ पे आ जाएगा। इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं 12 की पावर 2 लिखूँ और उसके बाद लिख सकता हूँ 1/20, और 1 को तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ 1 की पावर 1/20। ठीक है। अब देख भी, यहाँ से जो निकल के आएगा वो आएगा 3 की घाते 5, और 3 की घात 5 कितना होता है, 3 की घात 4 होता है 81, और 81 में अगर 3 मल्टीप्लाई किया तो 2 4 3, 243 की घात 1/20, ये हो जाएगा 4 चौक 16, और 16 का स्क्वायर होता है 256, तो 256 का पावर 1/20। ये 12 की घात होता है तो 144 की पावर 1/20। अब ये है 243, ये है 256, और ये है 144, और ये है 1। इसमें सबसे क्या पूछा है, बड़ा पूछा है, 256 बड़ा है। 256 किससे आया है, 5th रूट 4 से। 5th रूट 4 कौन है, यही तो है भाई साहब। तो ये सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी साधारण सा प्रश्न है, 3 की घात x प्लस वाई 81 के बराबर है। तो अभी 81 की बात करें तो 3 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 81। 81 होता है 3 की पावर कितना, 3 की पावर 3 27, और 27 81 3 की पावर 4। तो यहाँ से जो x प्लस वाई आएगा वो आ जाएगा आपका 4, और यहाँ पे देखो 81 है, 81 होता क्या है, तो 3 की पावर 4 होता है, तो 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, तो ये 4x माइनस 4y करेंगे तो 3 की घात 4x माइनस 4y क्या हो जाएगा 3, और 3 मतलब 3 की घात 1। तो यहाँ से हो गया आपका 4x माइनस 4y इज इक्वल टू कितना, कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा 1। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये वाला इससे लिया, ये वाला इससे लिया, तो ये दोनों इक्वेशन आ गए। दो इक्वेशन में ऊपर अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4 से, तो ये हो जाएगा आपका कितना भाई, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना हो गया, ये कितना लिखा है मैंने 4, और 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करते तो 16 आता है। नीचे क्या है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, ये आपस में कैंसिल आउट हो गया, तो 4 और 4 8 हो गया। 8x इज इक्वल टू ये कितना है भाई 16 और 1 17, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17/8। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा 17/8।
इसमें से बताना है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सबसे बड़ी संख्या के लिए करना क्या है, यहाँ पे सम में डिफरेंस कितना है, देख भाई सम में डिफरेंस कितना है, 2 का है। जब डिफरेंस सेम हो तो जैसे सबसे छोटी वाली संख्या होता है वही क्या होता है, सबसे बड़ी होती है। जब माइनस हो और डिफरेंस सब में सेम हो तो जो सबसे छोटी संख्या होती है वो सबसे बड़ी होती है। अगर प्लस हो और डिफरेंस सेम हो तो सबसे बड़ा वाला नंबर ही सबसे बड़ा होता है, स्टिक। अगर यहाँ पे सब जगह प्लस होता ना तो ये जो 11√11 प्लस √9 क्या होता, बड़ा। अगर प्लस होता, माइनस है तो √5 माइनस √3 क्या है, सबसे बड़ा है। ये फॉर्मेट याद रखना, नहीं तो आपको इसके लिए कुछ ऑप्शन नहीं, इसके लिए आपको सीधा वैल्यू अप्रॉक्स में पुट करना है और आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जिसमें डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। जैसे 11 में 2, 9 2 11, 7 2 9, 3 2 5 और 5 और 2 7, ऐसे डिफरेंस सेम होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो बाकी आगे जितने भी क्वेश्चन हैं आप इन क्वेश्चन को ट्राई करें। ये क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। और जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे कराता हूँ तो ये किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, तो इन क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कीजिए। और इसके नोट्स के लिए आपको रीवा स्टडी हब नाम का टेलीग्राम चैनल आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। वहाँ से आपको इसकी नोट्स मिल जाएगी। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।